हरियाणा में सफाई का संकट गहरा गया है। मांग पूरी नहीं होने के कारण सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 3 दिन और बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की है। फतेहाबाद और करनाल में प्राइवेट सफाई कर्मियों से नोकझोंक के बाद अब पुलिस सुरक्षा में सफाई के आदेश जारी किए गए हैं। हड़ताल सफाई कर्मचारियों ने भरी हुंकार, आंदोलन को बनाया हथियार। प्रदेश में सफाई व्यवस्था हुई लाचार, लेकिन पुलिस सुरक्षा में सफाई करवाने को सरकार है तैयार। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल क्या फूका कि प्रदेश में सफाई व्यवस्था ही ठप हो गई। वहीं ये समस्या और भी बढ़ गई है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का फतेहाबाद में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। जब प्रशासन ने बस स्टैंड के पास अपने स्तर से कूड़ा उठवाने की कोशिश की तो सफाई कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारी जेसीबी के आगे बैठ गए और कचरा उठाने का विरोध जताने लगे। इस बीच पुलिस और सफाई कर्मचारियों में नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने इन कर्मचारियों को खदेड़ दिया। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले प्रशासन ने निजी सफाई कर्मचारियों से सीएम आवास और आसपास के एरिया की सफाई करवाई। इस बीच सफाई कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। एक तरफ जहां प्रदेश में दिवाली के जश्न का माहौल है, तो वहीं हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। समान काम, समान वेतन, ठेका प्रथा को खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी है। सोनीपत में भी सफाई कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। कैथल में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन जारी रही, जिससे जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया। अपनी मांगों को लेकर अड़िग कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो आंदोलन पर रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम हड़ताल पे हटेंगे नहीं, तो ऐसे ही रखेंगे। हम सवेरे उठकर अपने शहरों की सफाई करते हैं शहर की। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी उस टाइम तक हमारी हड़ताल चलेगी। नाम हड़ताल का डरेंगे, नाम गिरफ्तारी का डरेंगे। सरकार जितना मर्जी वो कर लियो। सरकार की आंख नीचे पड़ी है, सरकार की आंख खोल काटेंगे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जैसे पंजाब में अभी कर्मचारियों को पक्का किया गया है, वहाँ जिनकी 12,500 सैलरी थी, आज उनकी 40,000 सैलरी का उनका लेटर उनको दे दिया गया है। और जो पुरानी पेंशन थी वो भी बहाल कर दी गई है। तो कम से कम हमारे सीएम साहब को ये देख करके तो हमारी मांगों को समझना चाहिए। और ज़रूरत भी है कर्मचारियों को इसकी। इतनी कम सैलरी में ना तो बच्चों को पढ़ा पाते हैं और ना ही अपना घर चला पाते हैं। इसलिए उनसे हमारी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को मानना है। पलवल में भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि दीपावली के पर्व को सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहकर काली दिवाली के रूप में मनाएंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ये सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करने की बजाय भ्रांति फैला करके झूठी अफवाहों से हड़ताल समाप्त नहीं हो सकती। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को उनकी मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद चेयरमैन निजी सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए लेकर आया है, जो उनकी हड़ताल को कमजोर बनाने की चाल है। हड़ताल के विषय में कि भाई बैठ के बातचीत करी जाए। बख्शी श्रेणी ने उसका भी उल्लंघन किया है, हालांकि कर्मचारी ने कोई उल्लंघन नहीं किया। हम तो अनुशासन के साथ बैठे हैं सीधा धरना पर। चंद दिनों की हड़ताल से जब प्रदेश में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इसलिए सरकार को सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए जल्द इस मामले का समाधान ढूंढना चाहिए ताकि ये समस्या और विकराल रूप धारण न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। हड़ताल मारेंगे, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद।